उचेहरा के सीएचसी में 11 मई 2012 को हुए गोलीकांड में सभी 9 आरोपी हुए बरी। नमस्कार, हमारी पब्लिक न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। दरअसल मामला सतना जिले के उचेहरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक व्यक्ति की करंट से हुई मौत से चिकित्सकों पर ग्रामीण द्वारा लापरवाही का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया था, जिसके चलते हालत इतने बिगड़ गए थे कि पुलिस को गोली चलाने पर मजबूर होना पड़ा था। हम बात कर रहे हैं लिंक एडीजे कोर्ट के हाल में हुए फैसले का, जिसमें पुलिस द्वारा जिन 9 लोगों को आरोपी बनाया गया था वे सभी 12 साल बाद बरी हो गए हैं। उचेहरा तहसील में लिंक कोर्ट की शुरुआत हाल ही में हुई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश लिंक कोर्ट उचेहरा न्यायालय के एडीजे अजय कुमार ने अहम सुनाया फैसला। 11 मई 2012 को उचेहरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हुए जबरदस्त हंगामे और गोली चलने की घटना में पुलिस द्वारा जिन 9 लोगों को आरोपी बनाया गया था, उसमें कांग्रेस नेता अतुल गौतम, अंकित सिंह पटेल, गजराज सिंह पटेल, रावेंद्र सिंह, रामानुज सिंह पटेल, वीरेंद्र सिंह, लालमन दाहिया, शैलेंद्र सिंह, रावेंद्र सिंह और भोले शामिल थे। इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से सिविल कोर्ट नागौद के अधिवक्ता शैलेश कुमार तिवारी ने पैरवी की। दरअसल उचेहरा के पौड़ी गरादा निवासी राजकुमार पटेल की करंट लगने से मौत हो गई थी। चिकित्सकों द्वारा उसे मृत घोषित करने के बाद 100 को मरचुरी में भेज दिया था, लेकिन 7 बजे सुबह के करीब मृतक की परिजन सहित कुछ ग्रामीणों को मरचुरी में मृतक के शरीर में कुछ हलचल दिखी और फिर से मृतक की बॉडी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। लिहाजा मौके पर मौजूद ड्यूटी डॉक्टर के सामने परिजन इस बात को फिर से जांच करने के लिए अड़ गए कि ड्यूटी डॉक्टर ने ठीक से नहीं देखा और जीवित व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया, और उस समय सुबह के करीब 8 बजे थे। मृतक के परिजन और गांव वालों की मौजूदगी में चिकित्सक की उपस्थिति में मृतक को दूध पिलाया गया था, लेकिन फिर ड्यूटी डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। लेकिन फिर भी परिजनों ने डॉक्टर की जांच का भरोसा नहीं माना और धीरे धीरे गांव वालों की भीड़ के अलावा आक्रोश बढ़ता चला गया। आनन फानन मृतक को जिला अस्पताल भेज दिया गया, जहां जांच करने पर सतना के ड्यूटी डॉक्टर ने आखिर मृत घोषित कर दिया। चूँकि उचेहरा में चिकित्सक परिजनों व ग्रामीणों को ठीक ने नहीं समझा पाए थे, लिहाजा उन लोगों ने इसे चिकित्सकों की लापरवाही मानते हुए हंगामा शुरू कर दिया। देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या में पुरुष और महिलाएं वहां एकत्रित हो गए और दोनों चिकित्सकों पर हमला करने की कोशिश की गई, जिसे देखते हुए दोनों चिकित्सकों ने स्वयं को ओपीडी के पास ही बने ओटी में अपने को सेफ समझते वह कमरा बंद कर लिया। देखते ही देखते अनियंत्रित भीड़ ने ओटी का पहला दरवाजा आक्रोशित जनों ने पत्थर मारकर तोड़ दिया, जिसमें दोनों डॉक्टर अपनी जान बचाने चले गए थे और जब दूसरे कमरे का दरवाजा तोड़ने लगे तो मजबूरन पुलिस को गोली चलानी पड़ी। घटना की गंभीरता को देखते सतना से भी भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच चुका था। इसी दरमियान उग्र भीड़ ने पत्थरबाजी करते हुए तत्कालीन सिटी कोतवाली थाना प्रभारी बलबीर सिंह जग्गी के सिर में पत्थर मार लहूलुहान कर दिया और घटना की गंभीरता को देख तत्कालीन तहसीलदार मनोज श्रीवास्तव बार बार फोन कर गोली चलाने का आदेश मांगते नजर आ रहे थे। लेकिन भीड़ अचानक इतनी उग्र हो चुकी थी कि चिकित्सकों को बचाने व आत्मरक्षा के लिए पुलिस को गोली चलाने के लिए मजबूर होना पड़ गया। हॉस्पिटल में गोली चलने के बाद हॉस्पिटल परिसर में मौजूद आक्रोशित जन जब वहां से भागने लगे, तभी उस समय मौजूद पूरा पुलिस बल मेन रोड से सभी प्रदर्शनकारियों को खदेड़ना शुरू कर दिया। उसी दरमियान गांव की तरह शहर में पत्थरबाजी करते भाग रहे एक ग्रामीण को पान की दुकान के सामने कंधे पर गोली लग गई थी। गनीमत रही कि इस घटना में कोई ज्यादा हताहत नहीं हुआ, लेकिन करीब 6 घंटे तक चला हंगामा। गोली चलने के बाद तब कहीं जाकर शांत नजर आया मामला। घटना की जानकारी लगते ही तत्कालीन कलेक्टर ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाइश दी। पूरे मामले की फुटेज के आधार पर जांच भी हुई थी। कुछ लोग भीड़ का हिस्सा बने रहे। आज भी इतने वर्षों के बाद उचेहरा में हुए गोलीकांड की याद को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगे ग्रिल को पार कर गई गोली के निशान अपनी घटना के चीख चीख कर गवाही दे रही है। उचेहरा से कैलाश ताम्रकार की यह खास रिपोर्ट।